बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह कुकिंग चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की मैं रेसिपी लेके आई हूँ पोटे। आज हम बनाएंगे मुर्गी के पोटे। ये देखें जी, ये मैंने मुर्गी के पोटे ले लिए हैं। ठीक है, ये है, इनका वज़न है 1 किलो 1 kg। ठीक है, ये देखें जी, इसके ऊपर ये चर्बी लगी हुई है। ये देखें, ये इसको हमने साफ़ करना है। अच्छी तरह से हम इसको साफ़ करेंगे। वैसे इनकी चर्बी पहले भी उतारी है, आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें, ये वाली ये चर्बी। अब हम इसको साफ़ करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हम किस तरह साफ़ करेंगे इसको। जी, पहले मैंने इसको सादे पानी से धोया है। ठीक है, बिल्कुल सादा पानी से इसको धो लिया है। जो इसकी चर्बी वगैरह इसके साथ ज़्यादा लगी हुई थी वो उतार दी है। ठीक है, अब इसमें मैं डालूँगी गंदम का आटा। ये देखें जी, ये हमारे पास है गंदम का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 चम्मच हमने डाल दिया। ये हमने 2 चम्मच डाल दिए इसमें। ठीक है, 2 चम्मच गंदम का आटा बहुत है इसमें। और इसमें जो स्मेल होती है ना, इसमें स्मेल बहुत अजीब सी स्मेल होती है इसमें। ये देखें जी, इस तरीके से आपने आटे को मलना है जी। इसको हमने मल लिया। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। 5 मिनट हमने इसको मलना है ताकि इसकी स्मेल और चर्बी, स्मेल भी ख़त्म हो जाए और चर्बी भी उतर जाए। ये देखें जी, ये देख लें जी, ये सारी चर्बी है इसकी, ये ऊपर आ गई है। ये देख लें। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने साइड पे कर लिया। इनको दोबारा धोऊंगी। ये है जो चर्बी है, ये देखें जी। अब हम इस पानी में इसको डालेंगे, साफ़ पानी में। ये देखें जी, ये देख लें। हमने इसको नमक नहीं लगाया, सिरका नहीं लगाया, हमने इसको हल्दी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं, सिर्फ गंदम का आटा इस्तेमाल किया। ठीक है, ये देख लीजिए। इस तरह से मैं सारे धोकर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, बिल्कुल साफ़ मैंने धो ली हैं। ये देख लें, ये देख लें जी। तरीके से हम इसके पीस कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए जी, एक दो तीन, ये हम 3-3 इनके पीस करेंगे। पहले कर लिए इसके। ठीक है, अब इसको मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ, रख लेती हूँ। ये देखिए जी, ये हमने एक कढ़ाई ले ली है। ये इसमें मैं आधा लीटर पानी डाल दूँगी। इसको जैसे बॉयल आता है फिर इसमें मैं पोटे डाल देती हूँ। ये देखें जी, ये बॉयल आ गया। ठीक है, अब हम इसमें इनको डाल देंगे पोटे। ये देखें जी, ये देखें जी, ये हमने पोटे डाल दिए। इनको बॉयल आ जाए। ये देखें जी, ये बॉयल आ गया। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना हमने हल्दी डाली है, ना हमने नमक डाला। बिल्कुल सादा पानी। वो सबसे पहले बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सादा पानी में। ये देखिए, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लिया। अब मैं इसका पानी जो है वो निकाल देती हूँ। ये देख लें, ये हम गिरा देंगे। ये वाला, ये देखें जी, ये पानी ये हम अब गिरा देंगे। देखिए जी, अब हम इसमें इसको फिर डाल देंगे। ठीक है, ये देख लें। अब हमने इसमें पानी डालना है, और पानी हम इसमें ठंडा नहीं डालेंगे। पानी इसमें थोड़ा सा हम गर्म करके डालेंगे।
हमारा पानी गर्म हो रहा है, उतनी देर में हम इसमें और चीज़ें डाल लेते हैं। ये ऊपर से मैंने कटिंग कर दी है, इसके छिलके हमने नहीं उतारे, ठीक है। हम छिलकों के साथ ही इसमें डालेंगे, छिलके हमने इसके नहीं उतारे, वो हम बाद में निकालेंगे। ये देखिए, 1, ये 2, 3, ये 4 मैंने टमाटर डाल दिए, ठीक है। अब इसमें ही हम डाल देंगे प्याज जी। ये मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए जी, ये सब्ज़ लहसुन है ग्रीन वाला, ये हम इसमें डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच ग्रीन वाला लहसुन, ठीक है, ये हमने डाल दिया। ये देखिए जी, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे अदरक, ठीक है। 1 चम्मच हमने अदरक डाल दिया इसमें, कुटी हुई मैंने अदरक डाली है, ठीक है जी। ये गर्म पानी है, ये देखें, ये गर्म पानी है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये 2 कप पानी है, 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, ये देखें जी, ये हमने हल्दी डाल दी 1 चम्मच। 1 चम्मच हमने सुरख मिर्च इसमें डाल दी, ये 1/2 चम्मच बनता है, ठीक है। ये मैंने इसमें मिर्चें सुरख डाल दी, तो ढाँप के रख देंगे। नमक मैंने इसमें नहीं डाला, नमक डालने से ज़्यादा हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, ये हम बाद में डालेंगे। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के रख देती हूँ, ठीक है, 10 मिनट के लिए। जैसे ये पानी थोड़ा सा खुश्क होता है फिर आपसे मिलती हूँ। देख लेते हैं अब पानी हम, ये देखें जी, ये पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है, ये देख लें जी, ये देखें। अब ये टमाटर हैं, इनके हम छिलके निकाल लेते हैं। ये देखें जी, ये देखें जी छिलके, ये हम फेंक देंगे इनको। ये देखें छिलके हमने निकाल लिए हैं। ये देखें जी, ये मैं भर के 1 चम्मच इसमें घी का डाल दूँगी। ये देख लें जी, ठीक है ना, देसी घी डाल लें, ऑयल डाल दें, जो आपको पसंद हो। ये देखें जी, ये हम अब इसमें नमक डाल देंगे और ये हम इसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे। ये कुटी हुई सब्ज़ मिर्च है, ये हम 1 चम्मच डाल देंगे इसमें, इससे फ्लेवर जो है वो अच्छा आएगा। अब हम इसको भून रहे हैं, अच्छे तरीके से हम भूनेंगे अच्छी तरह से। जितनी हम इसकी भुनाई करेंगे उतनी हमारी जो पोटे हैं टेस्टी बनेंगी। जितनी, अगर आप इसका कलर चाहते हैं कि येलो कलर हो, ठीक है, तो फिर आप इसमें हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला कलर हो तो फिर आप इसमें टमाटर इस्तेमाल करेंगे। और इसको गर्म पानी में से आपने ज़रूर एक दफ़ा निकालना है, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सादा। कोई इसमें आप चाहें तो उसमें हल्दी वगैरह डाल लें, मगर मैं उस तरीके से नहीं पकाती। तो पहले लगेगा कि इसमें घी बिल्कुल भी नहीं है, तो जब इसकी बुनाई हो जाएगी बिल्कुल ये घी छोड़ देगी पोटे। ये देखें जी, बिल्कुल पोटे घी छोड़ देंगी, ठीक है। पहले आपको लगेगा इसमें घी नहीं है। हम इसकी बुनाई कर ली, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ये धनिया पाउडर 1 चम्मच। ये हम डालेंगे गरम मसाला, इसमें ब्लैक पेपर भी है, काली मिर्चें भी हैं इसमें, और दालचीनी भी है, लौंग भी है, ठीक है। इसमें सारे मसाले मिक्स हैं। अब हम इसमें ये डाल देंगे, ठीक है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। ये देखें जी, ये हम 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे इसमें। ये देखें जी, इसकी ग्रेवी देखें जी, अब हम इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए जी, ये हम इसमें हमने कलेजी नहीं डाली, सिर्फ ये पोटे हैं, ठीक है। अगर आप इसको नरम रखना चाहते हैं, ठीक है, नरम हो खाने में, फिर आपने इसमें नमक नहीं डालना, ठीक है। जब आपने पानी से निकालनी है, गर्म पानी से, ठीक है, तो आपने इसको दोबारा ठंडे पानी से नहीं धोना। अगर आप धोएंगे तो वो सख्त हो जाती हैं,
ठीक है, उसमें फिर आपको पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें जी। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। हम प्लेट में निकालेंगे। ये देख लें जी। ये प्लेट में डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम इस पे अब अदरक डाल देंगे स्लाइस किए हुए। ये देखें, थोड़ी सी हम इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। ये देखें जी, पोटे बन के तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और नरम भी हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। जो मेरे बहन भाई देश परदेश में हैं, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।